ठीक है, तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। तो 4 तरह की होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं हम उनको? क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है वो सॉल्यूट पे डिपेंड होती है, सॉल्यूट के अमाउंट पे। तो जिस किसी भी चीज की वैल्यू में सॉल्यूट के अमाउंट के चेंज से फर्क आए, उस प्रॉपर्टी या उस चीज को कहते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें 4 चीजें हमने देखी थी। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम इजीली समझ गए थे कि क्या होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की एप्लीकेशन बहुत पूछी जाती है। तो इसकी मोस्टली एप्लीकेशन इसकी इसी के रिगार्डिंग जुड़ी हुई है, जो इसका फॉर्मूला है। तो हम एक बार उसको फटाफट से देख लेते हैं। सो फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल सा है कि भाई पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स पी। अब वहां से हमने नेग्लेक्ट करके और एक फॉर्मूला हमने जो पिछली क्लास में निकाला था, उसी फॉर्मूले को हमें इस तरीके से लिखना है। एम बी, ये क्या है? ये मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम ए डॉट पी ए, पी नॉट ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए, और यहाँ ऊपर आएगा एम ए जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, और नीचे आ जाएगा बस वो हमने इधर का उधर कर दिया, पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू पी नॉट ए। तो इस फॉर्मूले को हमने इस तरीके से लिख दिया। इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मोस्टली मोलर मास निकालने को आता है ऑफ एन अननोन सॉल्यूट, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है जिससे हमें स्टार्ट करना है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, ये जो टॉपिक्स है इनकी कहीं पर भी ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं है जैसी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, वो बिल्कुल ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सो सबसे पहला जो इसमें है पॉइंट वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल्स रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब ये एक टेम्परेचर है व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो इसके अंदर दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन लिक्विड, गौ माता बोली, गैस। नेक्स्ट इज तो इसमें सबसे पहले हम अब उससे स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन से। एक्सपेरिमेंटेशन में हमने एक इस तरीके से कंटेनर ले लिया। ये कंटेनर सील्ड है, ठीक है, कोई स्कोप नहीं है इसमें से बाहर जाने का चीज़ों का। इसके अंदर लिक्विड है, वाटर ले लो, ठीक है। ऊपर क्योंकि नीचे से बॉईल कर रहे हैं हम इसको, तो ऊपर इसमें कुछ वाटर वेपर्स भी हैं इसी में। तो वाटर वेपर्स बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं। इसके साथ हमने एक मैनोमीटर जोड़ दिया है, ठीक है। मैनोमीटर इसका प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, और इसके बाद एक टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए थर्मोमीटर जोड़ दिया है। अब होगा क्या इसमें? हमने इसमें लिया है 500 ml वाटर। 500 ml वाटर लिया है। अब ये वेपोराइज होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको 50 डिग्री पे देखते हैं। तो 50 डिग्री पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे हो क्या रहा है इसमें? 300 mm ऑफ Hg प्रेशर है। वेपर प्रेशर जो ऊपर का प्रेशर है 300 mm ऑफ Hg है। कब? 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, और यहाँ पर वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद 100 डिग्री पे देखेंगे तो कितना होगा? 760 जो हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उसके बाद तुम 120 कर लो, 200 कर लो, ये प्रेशर चेंज नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड मिल गया तुम्हें। अब इसमें करेंगे क्या? हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। सो इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। तो बॉईल कब होगा? ये देखो, ये बॉईल होना कब स्टार्ट करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या? जब इसका 760 mm ऑफ Hg
ये प्रेशर हो जाएगा। और ये प्रेशर एग्जैक्टली कितना है, 760 mmHg किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 atm। तो जब आपका एटमोस्फेयर के ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है कितना है, दिस इज ऑल्सो 1 atm, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब आपका ये वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमने बॉइलिंग पॉइंट की स्टेज रीच कर ली है। तो बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन लिख लेना यहाँ से, वो ये कि इट इज टेम्परेचर at which vapor pressure becomes equals to atm pressure, atmospheric pressure, at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले उस पर चलते हैं। अब क्या करना है, हमें इसमें एक एक करके चीजों को ऐड करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया 50 ग्राम शुगर, हमने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो सॉल्यूट के अमाउंट को चेंज करने से इसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो इसमें चेंज आएगा। क्या आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो हमें देखना है। तो देखो जब तुम इसमें अमाउंट ऑफ शुगर डालोगे तो क्या करेगा अमाउंट ऑफ शुगर, जाहिर सी बात है, हमने सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि भाई जो अमाउंट ऑफ शुगर है ये इसको रेसिस्ट करेगा, रेसिस्ट करेगा इन द सेंस कि इसको वेपर फॉर्म में जाने से रोकेगा पानी को। तो रोकेगा तो इसकी वजह से होगा क्या, पानी को और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा अपने, ठीक है। तो और ज्यादा बॉइल करने पे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो पहले की 100 डिग्री था वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इसीलिए टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गया है, बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट। पहले 100 डिग्री था, अब और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, ठीक है। सो ये वाली दिक्कत होती है। तो जब हमने इसमें ये मिलाया तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा, देखो टेम्परेचर तो 50 डिग्री पे कितना आएगा, 50 डिग्री पे कुछ चेंज आ जाएगा इसमें, 50 डिग्री पे 200 हो गया, 200 mmHg वेपर प्रेशर हो गया इसका। 100 डिग्री पे नहीं हुआ, 100 डिग्री पे हो जाता था बॉइल, अभी नहीं हुआ, 100 डिग्री पे ये पहुंचा 600, ये 200 ये 600, और ये जाके हो रहा है कितने पे, 120 डिग्री पे। 120 डिग्री पे ये 760 mmHg हो रहा है, यानी कि 1 atm के बराबर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर ये 760 mmHg जो हो रहा है ये 120 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। तीसरे में तुम क्या कर सकते हो, इसी शुगर को तुम ना ऐड कर दो और बना दो 100 ग्राम, 100 ग्राम शुगर ऐड कर दी तुमने। अब उसमें टेम्परेचर उसमें वेपर प्रेशर में चेंज क्या आएगा, अब देखो दो ही लूंगा मैं, 50 डिग्री 100 डिग्री और सीधा का सीधा जो आंसर है हमारा, या फिर 100 छोड़ो 120 ले लो, क्योंकि पिछली बार 120 में हो रहा था, इस बार 50 डिग्री में नहीं हुआ। 50 डिग्री में कितना हुआ, 50 डिग्री में सिर्फ 100 mmHg, ठीक है। 120 डिग्री में कितना हुआ, 120 डिग्री में हो रहा है 600 mmHg, और 140 डिग्री में पहुंच रहा है 760 mmHg पे, 760, यानी कि 140 डिग्री पे अब ये बॉईल हो रहा है। तो 140 डिग्री पे बॉईल होने का मतलब ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। क्यों, क्योंकि सॉलिड हमने इसमें डाला, ठीक है। तो यही सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक है और कुछ नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या इन बॉइलिंग पॉइंट जो भी कह लो, ठीक है। तो अब वो कितना हुआ वो हमें चेक करना है। तो कितना हुआ, तो प्योर जो H2O होता है वो तो 100 डिग्री पे हो जाता है और उस टाइम पे 760 mmHg पहुंच जाता है। बट अलग अलग टाइम पे हमने देखा अलग अलग mmHg पे पहुंच रहा है। 50 ग्राम पे हमने देखा कि 120 डिग्री पे हो रहा है शुगर डालने पे, 100 ग्राम पे 140 डिग्री पे बॉईल हो रहा है। तो वो रिस्पेक्टिव चीजें बन जाएंगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम अभी ये 50 ग्राम शुगर के लिए देख रहे हैं, 50 ग्राम शुगर। तो उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे हुआ, तो पहले लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि एलिवेट हो गया ना, बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले कौन सा लिखोगे जो बड़ा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या प्योर वाला कुछ भी कह लो। तो सॉल्यूशन का कितना हो गया है बॉइलिंग पॉइंट अब 120 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्वेंट का कितना है 100 डिग्री फॉर 50 ग्राम वाले। तो ये कितना आ गया आंसर 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री का राइज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इसके पीछे लॉजिक है। अब हम इसका फॉर्मूला डालेंगे सीधा, तो ये जो आंसर आता है ना, यानी कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, ठीक है।
तो डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, ये जो एलिवेशन हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्योंकि सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट से, ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है एक्स बी। अब डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के एक्स बी, ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देन अब इस k की वैल्यू क्या होगी हम आगे देखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको k इंटू एन बी एक्स बी को खोल देंगे, तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अब अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट यानी कि पानी बहुत ज्यादा है इसमें, जो भी सॉल्वेंट है बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है नीचे से एन बी को तो हम हटा ही देंगे, क्योंकि पानी क्या है, पानी एन ए है, तो उसका मोल्स इतना ज्यादा होगा कि एन बी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें एडिशन से। सो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और ये डेल्टा टीबी जो है ये आ जाएगा तुम्हारा के एन बी बाय एन ए, और फिर यहां से वही डब्ल्यू बी, एन बी क्या होगा डब्ल्यू बी बाय एम बी, और एन ए क्या होगा डब्ल्यू ए बाय एन एम ए, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला। तो उस लॉजिक से हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, मैं सीधा लिख रहा हूँ डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ऊपर का नीचे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अब डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होगी यहां से आएगी के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एन बी इंटू डब्ल्यू ए। अभी आया कहां से, देखो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया, जो के मल्टीप्लाइड बाय एम ए, के मल्टीप्लाइड बाय एम ए इज इक्वल्स टू के बी। ये के बी क्या है, दिस के बी इज, इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है, तो जो भी तुम्हें सुटेबल लगे वो इसको कह लो, ठीक है। के बी इज मोलर, मोलर नहीं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि एम ए जो है यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि पानी है, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं, और के बी कांस्टेंट है, तो बोथ कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट उन्होंने बनाया के बी, ठीक है, उस के बी का यूज हमने यहाँ पर किया। अब तुम देख रहे हो कि डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये क्या है, देखो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, ये तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये होता क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये बनता क्या है, ये होता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ये पूरा का पूरा डिनोट करेगा तुम्हारा किसको, मोलैलिटी, स्मॉल एम। तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। क्लियर, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।